हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, ये क्या है? कंपनी अकाउंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीख चुके हैं। सोल ट्रेडिंग जो है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं हम ऑलरेडी। उसके बारे में कि सोल ट्रेडर मतलब जो है ना सिंगल पार्ट बिजनेसमैन होता है उसका फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एंड जो पार्टनरशिप फर्म में है ना कौन कौन से सिचुएशंस मतलब है ना जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या सिचुएशन होती है, मतलब किस तरीके से है ना नया रेशियो तैयार होता है, किस तरीके से कैपिटल भी रिवाइज हो जाता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से होता है। एंड फिर हम लोगों ने है ना उसका पार्टनरशिप फर्म का रिटायरमेंट केस भी देखा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फिर से नया रेशियो तैयार होता है, नया सब रिवाइज हो जाता है, सब रीवैल्यूड होते हैं। एंड अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की तो भी है ना सब रिवाइज हो जाता है, उनके जो एसेट्स है लायबिलिटीज है सब रिवाइज हो जाते हैं, रीवैल्यूड। हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है तो उसे मॉडिफाई करना पड़ता है, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी अकाउंट्स है उसके अपोजिट है। कंपनी अकाउंट्स में किसी के आने या किसी के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई इसका जो पार्टनर इसमें पार्टनर बोले तो इसमें ना कौन होता है? मेंबर होता है। अगर जो लोग एसपी लिए हुए स्टूडेंट्स है, जो एसपी स्टूडेंट्स है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जिसने लिया हुआ है तो वो लोग काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ रहे हैं, शेयर्स के बारे में, इश्यू ऑफ शेयर्स और ये क्या होता है, मेंबर कौन होते हैं। तो मेंबर कौन होते हैं कि कंपनी अकाउंट्स की नीड कब अराइज हुई, कब है ना कंपनी बड़े बड़े जो है ना कॉर्पोरेट बिजनेस कब स्टार्ट हुए, कैसे इसकी नीड अराइज हुई, तो इसका इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एज वेल एज ये जो शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स अगर आप जनरल भाषा में हम बोले तो ये शेयर्स मतलब टुकड़े, हिस्से। तो हम ये हिस्से किस चीज़ के हैं, तो यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स में किस चीज़ के हिस्सों की बातें कर रहे हैं आप, तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे कंटेंट में दिया हुआ है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, देन शेयर एंड शेयर कैपिटल जिसका मीनिंग एंड डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे, देन टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से हैं, देन ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल को कैसे ट्रीट किया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। देन इसका जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कौन कौन से अकाउंटिंग एंट्रीज है शेयर कैपिटल को लेके वो हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें बेसिक पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स है, देन बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज है जो हम सीखेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे कौन सी बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। देन इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब क्या होता है। देखो इसके बारे में अपने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जो मैथ्स में आप लोगों ने इसका नॉलेज लिया था। मार्केट वैल्यू जब है ना मोर होती है, मार्केट वैल्यू इज मोर देन द फेस वैल्यू तो वो है ना प्रीमियम वाली बात होती है, और जब मार्केट वैल्यू लेस होती है फेस वैल्यू से तो डिस्काउंट वाली बात होती है, और जब मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू होती है तो उसे हम पार बोलते हैं। तो ये हमने ना थोड़ा सा है ना हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इसको फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप लोग लेकिन वहाँ पे आपने जनरल कैलकुलेशन सीखे थे। अभी यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि है ना डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई कम हो गई। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड शेयर्स की वो कम होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन कॉल इन एरियर्स क्या होता है एंड कॉल इन एडवांस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो कॉल इन एरियर्स मतलब पेमेंट नहीं करना, डिफॉल्टर्स लिस्ट तैयार हो जाती है एक तरीके से कौन कौन से मेंबर्स ने पेमेंट नहीं किया, और कॉल इन एडवांस मतलब जिन्होंने एडवांस में पेमेंट किया है, जैसे आप फी कैसे एडवांस में पे करते हो कॉलेज में उसी तरीके से, और जैसे फी नहीं पे करता उसका डिफॉल्टर में नाम आ जाता है, तो इसी की कॉन्सेप्ट को इशू ऑफ शेयर्स में हम इसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। देन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश के लिए मतलब आप रोकड़ा लेके, कंपनी रोकड़ा लेके बिना रोकड़ा लिए कैसे वो है ना इसको इशू करती है शेयर्स को, और सामने वाले बंदे को किस चीज़ के लिए देती है उसके बारे में सीखेंगे। देन फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, फोरफीचर का इन सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो फोरफीचर मतलब मेंबरशिप कैंसिल कर देना।
तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले। अभी ये चैप्टर आपको सीखना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का एम होगा, एम्बिशन होगा कि आपको CA CS का बनना है या आपको अकाउंटेंट बनना है। तो वैसे भी अब आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। शेयर मार्केट रिलेटेड, ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट रिलेटेड है। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, मतलब ओवर एंड अबव उनके जो एक्सपेंडिचर्स के अलावा और सेविंग्स के अलावा उनके पास जब इनकम होती है, एक्स्ट्रा होती है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। उसके लिए भी आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली इसको कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक समय बीत जाने के बाद में साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना फंड होता है जो उनको यूटिलाइज करना होता है। एक्स्ट्रा फंड जो उनको है ना, उसको यूज़ करना होता है, उसे इन्वेस्ट करना होता है। तो वो भी इस जो शेयर्स क्या होते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में वो भी है ना बाद में स्टडी करते ही हैं। ये तो जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब हमको अंडरस्टैंडिंग आती है कि इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ इसमें जो कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट की, मतलब आप लोग क्या क्या सीखोगे, तो आप सीखोगे कि टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन से होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर यू आर गोइंग टू लर्न। एंड आप क्या अंडरस्टैंड करने वाले, पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि पब्लिक मतलब ऑफर किया, पब्लिक को, जनरल कॉमन पब्लिक को ऑफर किया। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है शेयर्स का, इसके बारे में हम सीखेंगे। देन आप सीखोगे कि ओवर वैल्यूएशन होता है शेयर्स का, वो क्या होता है। एंड शेयर जब इशू किए जाते हैं पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है इस चैप्टर से। एंड आप सीखेंगे कि इसका डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है जब अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड कम है, लोग कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर सप्लाई कम हो रही है और डिमांड के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ रहे हैं शेयर्स के। और एज वेल एज कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप ये जब चैप्टर को कवर अप कर लोगे तो आप अच्छे से इसको सीख जाओगे। नाउ कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हम इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में स्टडी करने वाले। तो जैसे ना इसमें भी देखो, फाइनल अकाउंट तो सभी को तैयार करना पड़ता है, भले वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, क्योंकि उनको अपना स्टेटस जानना होता है। और जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में है ना, जो प्रोप्राइटर है उसको है ना बिजनेस चलाने के लिए है ना फंड लाना पड़ता है, क्योंकि जो कैपिटल है उसको, उस फंड को हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है प्रोप्राइटर, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल तो जैसे सभी जानते हैं कि है ना, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो लाइफ ब्लड होता है, उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता है। तो वहाँ पे सोल ट्रेडर में तो सोल ट्रेडर अकेला है, बंदा है, वो ले आता है कैपिटल, वो अपना पॉकेट से कैपिटल ले आता है। उसी तरीके से जो पार्टनर्स है, जब पार्टनरशिप प्रिपेयर होती है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, मतलब 2-3 जन मिलकर अपना बिजनेस धंधा शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वो है ना, जो पार्टनर्स होते हैं तो वो पार्टनर्स अपने पॉकेट से पैसा ले आते हैं। लेकिन है ना, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में, इन केस ऑफ कंपनी, जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जॉइंट कंपनीज है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, उसमें क्या होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे फॉर्म करने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को है ना, कैपिटल है ना, वो कहाँ से आता है, तो कैपिटल रेस किया जाता है, ब्रॉट इन किया जाता है, लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है, तो इशू करके, क्या इशू करके, तो शेयर्स इशू करके। तो ये शेयर्स क्या है, इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन स्टडी करने वाले। शेयर्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसकी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। और वो छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं स्मॉल डिनोमिनेशंस में बांट दिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, कंपनी ने डिसाइड किया भाई 1 लाख है ना, मुझे मार्केट से रेस करना है, मुझे 1 लाख जमा करना है, कलेक्ट करना है, तो ही मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। 1 लाख मैंने बहुत छोटा अमाउंट ले लिया, आप समझ लीजिए 40 से 50 लाख रुपया उन्होंने सोचा कि भाई 50 लाख रुपया रेस करना है मार्केट से। तो 50 लाख रुपया मार्केट से रेस करने के लिए वो क्या करेंगे, 50 लाख एक सिंगल बंदा तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स हो जाते हैं। जो बंदे मतलब यहाँ पे शेयर मार्केट में
मतलब जब इनके आईपीओ वगैरह आते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जितना कैपिटल, जिसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो जितना इन्वेस्टमेंट करता है, जितने शेयर कंपनी के परचेस करता है, वो उतने प्रोपोर्शन का, उतने शेयर का वो मालिक हो जाता है, उस कंपनी का मालिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब है ना, जैसे जैसे ना आगे आगे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होते गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का दौर आया, तो उस समय है ना जो बिजनेस के साइज है वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसमें चेंजेस लाना जरूरी हो गया। तो वहाँ पर है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके इमर्ज हो गई, मतलब इवॉल्व हो गई। और ये क्यों इवॉल्व हुई, तो इससे क्या फायदा है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी से क्या होता है कि बिजनेस की साइज है ना, वो लार्ज साइज की बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। वो तभी बढ़ा सकते हैं, वो कोई एक दो पार्टनर मिलकर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है ना ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ लिमिटेशंस है, उसके डिफेक्ट्स है। क्या उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, फिर वो लेबल होते हैं, उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है, तो बहुत बड़ा एक्सपैंड नहीं कर सकते बिजनेस को। तो बिजनेस को बहुत लार्ज साइज करने के लिए, उसे एक्सपैंड करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवोल्यूशन हुआ, वो इमर्ज हुए जॉइंट स्टॉक कंपनीज। और इट वाज देयरफॉर फेल्ट नेसेसरी टू कलेक्ट। तो इससे क्या हुआ कि है ना कैपिटल है ना वो पब्लिक से कलेक्ट करना, मतलब है ना ये कैपिटल बहुत सारे मेंबर्स, मतलब बहुत सारे पार्टनर बन जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग। लेकिन वो पार्टनर, जैसे पार्टनरशिप फर्म में तो रेशियो होता है, भाई जिसने जितना कैपिटल लाया और फिर जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है। यहाँ पे क्या होता है, जिसकी जितनी शेयर्स की होल्डिंग होती है, वो उतने ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का मालिक होता है, उतने ही रेशियो का वो मालिक होता है। तो यहाँ पे है ना कुछ ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशंस रेशियो वगैरह के नहीं होते हैं, जिसके पास जितने शेयर उसको उतना हिस्से का डिविडेंड, उतना हिस्से का प्रॉफिट मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे पब्लिक को एनकरेज किया गया, भाई आप लोग आओ, यू आर वेलकम, हम ऑफर कर रहे हैं आपको, मेंबर बन जाओ कंपनी के, पार्टनर बन जाओ कंपनी के, आप कंट्रीब्यूट करो कैपिटल आपकी ताकत के हिसाब से। अगर आप 10 शेयर खरीदने की ताकत रखते हो तो 10 शेयर ले लो। मान लो कंपनी का 100 रुपये का शेयर है, 10 शेयर ले लो। आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको आपके 10 शेयर के अकॉर्डिंगली आपको उस रेशियो के हिसाब से आपको आपका कंपनी का जब प्रॉफिट होगा उसमें से आपको हिस्सा मिल जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो पब्लिक को, जो कॉमन पब्लिक है, उनको एनकरेज किया जाता है, टू एनकरेज द पब्लिक, भाई आइए कंट्रीब्यूट कीजिए कैपिटल में। सो हियर द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो एडॉप्ट हो जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे पीएल ही होना चाहिए, पीएल प्रिंसिपल तो अलग हो जाता है, ये तो प्रधान हो गया, और पीएल मतलब रूल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का जो रूल है वो लिमिटेड लायबिलिटी अडॉप्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। कैसे लिमिटेड, क्योंकि देखिए मान लीजिए कल को जाकर फ्यूचर में कंपनी लॉस में जाती है, ठीक है, तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हो गए वगैरह है, तो वो है ना वो कॉमन पब्लिक के घर घर जाकर है ना वसूली नहीं करेंगे अपने पेमेंट की। तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। तो मतलब हर एक बंदे, मतलब यहाँ पे प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में एंड सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर भी है ना लोग हाथ मार लेते। तो वो कि भाई तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा हम है ना घर से टीवी उठा ले जाएंगे, तुम्हारा हम है ना घर से जो फर्नीचर है वो उठा ले जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर बन जाते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पे अब हम, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है आपको लोग कोई डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अब आगे हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे, और उसका जो मीनिंग है, देन इक्विटी शेयर्स कौन कौन कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एंड फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, तो उसको हम डिटेल में लेकर हम स्टडी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को, मतलब आपको इन जनरल इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। और इसकी हर एक वीडियो आप देखिएगा, थियरी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
आपके आगे भी इस काम में आने वाला है, तो B6 आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।